हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे स्क्वायर। दोस्तों, मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का ग्रीन एंड ग्रो सिलेक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज के इस सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। जो संख्याओं पे आधारित प्रश्न आते हैं, नंबर से जुड़े हुए नंबर बेस्ड क्वेश्चन जितने भी आते हैं, उनको एक एक करके बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने 3 सेशन को कंप्लीट किया था परसेंटेज के। पहले सेशन में ये जाना था परसेंटेज होता क्या है, और बाकी के 2 सेशन में एग्जाम से रिलेटेड मतलब परीक्षा से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको हमने कवर किया था। तो आज के इस सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं कौन से क्वेश्चन को? नंबर के क्वेश्चन, मतलब संख्याओं पे आधारित प्रश्न। ओके मेरे दोस्त, आइए देखिए आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है, इफ वी एड 16 complete 2 by 3% of any number we get 4900, then find the original number। देखिए हमसे कह रहा है कि कोई संख्या है, उसी संख्या में हम किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4900 प्राप्त होता है। 4900 प्राप्त होता है तो हमसे पूछा गया मूल संख्या क्या होगी, वो संख्या क्या थी, ये हमसे पूछा गया। देखिए कोई संख्या है वो अपने आप में कितनी होगी, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%। अब देखिए 100% वो संख्या है और उसी 100% में 16 सही 2/3% और ऐड किया गया है, और ऐड करने के बाद ये हमें मिल रहा है कितना? 4900। तो वो संख्या कितनी है? अब देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, हम कैसे एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को, ऑप्शन को बाहर कैसे करते हैं वो देखिए। जैसे ये 100% कोई मान लिखा है और कोई वैल्यू लिखी है 100% की, और 100% होने के बाद उसमें 16 सही 2/3% और ऐड किया गया, तो ये कितना हो जाएगा? 116 सही 2/3% हो जाएगा, क्योंकि 100% तो वो संख्या अपने आप में 100% होगी। अब देखिए जब ऐड किया गया, ऐड करने के बाद ये वैल्यू मिल रही है हमें कितना? 4900। ऐड करने के बाद 4900 मिल रही है, तो मूल संख्या कितनी होगी, मतलब 100% का मान कितना होगा? तो फिर ऐड करने के बाद अगर आपको 4900 मिल रहा है तो फिर इससे पहले तो वो वैल्यू कम ही रही होगी, तो फिर 4900 से जितने भी बड़े ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। अब अगर एग्जाम में अगर आप तुक्का लगाने का तरीका भी अपनाते हैं तो आपके 50% सही होने के चांसेस हैं। ओके मेरे दोस्त, लेकिन देखिए हम करेंगे अपने तरीके से, अपने कॉन्सेप्ट से। ये तो तुक्का लगाने की बात अलग है। ओके मेरे दोस्त, देखिए 16 सही 2/3%, हमसे पूछा क्या गया? 16 सही 2/3%। अब इस फ्रैक्शन को हम, इस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में जब बदलेंगे, देखिए 16 × 48 2 50, और 50 बटे कितना हो जाएगा? 300। क्योंकि परसेंटेज को जब भी रिमूव करते हैं तो किससे भाग देते हैं? 100 से। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? एक बार में, और ये 6 बार में। हमें मिल क्या गया? 1/6। अब देखिए ध्यान से, 1/6 हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए 1/6 कहने का मतलब ये नीचे जो हर में लिखी है वो वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, मतलब मूल संख्या क्या होगी? 6 होगी, और जो घटेगी और बढ़ेगी वो किसके साथ बढ़ेगी? अंश वाली वैल्यू के साथ बढ़ेगी। ओके मेरे दोस्त, यहाँ से देखिए मूल संख्या कितनी है? 6, और उसमें एक जोड़ा जा रहा है क्योंकि 16 सही 2/3% को हम जोड़ रहे हैं। अब ये हमें 6 मिल गई और 6 से एक जोड़ना है इसमें, 6 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। और 7 जैसे ही ये 7 आया तो ये 7 किसके बराबर? जोड़ने पे हमें क्या मिल रहा है? देखिए मूल संख्या ये थी और हमने जोड़ा कितना? 1। जोड़ने के बाद हमें क्या मिला? 7, और 7 ही किसके बराबर है? 4900 के बराबर। 7 किसके बराबर? 4900 के बराबर। अब यहाँ से देखिए 7 से कितने बार में जाएगा? 7 बार। 1 का मान निकालेंगे तो 1 किसके बराबर? 1 आ गया हमारा 700 के बराबर। ओके मेरे दोस्त, 1 का मान आ गया 700 के बराबर। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है मूल संख्या। मूल संख्या कितनी है? 6। जो हर में लिखा हो वही हमारी मूल संख्या है, वही फिक्स वैल्यू है, ऊपर वाली तो परसेंटेज वैल्यू है। ओके मेरे दोस्त, देखिए यहाँ से अगर ये पता चल गया 1 का मान 700 के बराबर, तो 6 का मान किसके बराबर? 6 सते 4200 के बराबर। 6 का मान किसके बराबर? 4200 के बराबर। और 4200 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये कुछ वैल्यू हैं, जैसे 16 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, 14 सही 2/3%, 157 सही 1/7%। ये इस तरह की वैल्यू को हम याद करेंगे ताकि हम डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सके। जैसे 16 सही 2/3% को आप सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करने में आएगा वो कितना आएगा? 1/6।
तो इसमें जो टाइम लगेगा ना वो टाइम को हम बचा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान देना होता है। क्योंकि जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे कुछ समय तो आप अपना खराब करेंगे। तो फिर ये जैसे ही दिख जाए 16 सही 2/3%, मतलब कहने का किसके बराबर, 1/6 के बराबर। ओके मेरे दोस्त, 1/6 के बराबर। अब देखिए इसका आंसर कितना हो गया, 4200। आइए देखते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि हम किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ते हैं तो हमें 4956 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब पुराना ही क्वेश्चन पूछा गया, इस बार भी जोड़ा गया है। देखिए इस बार भी क्या किया गया है, जोड़ा गया है। और 16 सही 2/3% ही है, और पीछे ही हम सॉल्व करके आए कि 16 सही 2/3% कहीं भी दिख जाए वो किसके बराबर होगा, वो 1/6 के बराबर होगा। और 1/6 कहने का मतलब भी समझिए, मतलब यह है कि 6 क्या है, वो मूल संख्या है। और घटाना हो तो 1 जोड़ने हैं, बढ़ाना हो तो 2 जोड़ने हैं। ओके मेरे दोस्त, देखिए घटाना है तो कितना जोड़ेंगे, अब 1 है तो 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। और घटाना है तो 1 कम कर देंगे 5, 6 में से 1 कम करेंगे 5 हो जाएगा। और जोड़ना है तो 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, जोड़ते हैं, जोड़ा जा रहा है ना, तो जोड़ा जा रहा है। तो अभी कितनी संख्या है, मूल संख्या का मान अभी कितना है, 6। और 6 में जब आप 1 जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 7। और 7 ही किसके बराबर है, 4956 के बराबर। 7 का मान हमें पता है 4956 के बराबर। अब 1 का मान निकालेंगे तो कितने किसके बराबर आएगा, 1 बराबर आएगा 7 7 49, 7 8 56। 1 का मान आएगा 708 के बराबर। और हमसे पूछा गया है मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या का मान निकालना है तो कैसे करेंगे, मूल संख्या है कितनी, 6। मूल संख्या है कितनी, 6। अब देखिए 1 का मान 708 के बराबर, और हमें चाहिए किसका मान, 6। 6 ही तो मूल संख्या है, 6 का मान है तो 1 में 6 का गुणा 6 आया, और 708 में भी 6 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 6 8 48, 48। यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, 48। अब देखिए यहाँ पे कौन सा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये 42 48 इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्त, 42 48 इज द राइट आंसर। और ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखिए एसएससी जीडी की बड़ी सारी वैकेंसी है, आप उसको ट्राई करते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार करते रहें, पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा एग्जाम आने तक। एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें कवर कर दी जाएंगी। ओके मेरे दोस्त, आइए देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यदि हम किसी संख्या में उसका 14 सही 2/7% घटा दें तो हमें 1224 प्राप्त होता है। देखिए इस बार घटाया जा रहा है, पीछे वाले में हमने जोड़ा था, इस बार घटाया गया था, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। जैसे जोड़ना हो तो ऊपर जोड़ लेते थे, नीचे घटाना होगा तो ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। ओके मैं दो, देखिए 14 सही 2/7%, ये आया। ये होता किसके बराबर है, ये होता है 1/7 के बराबर। ये किसके बराबर होता है, 1/7 के बराबर। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन को देखिए, 16 सही 2/3% लिखा था ना, उसमें एक परसेंटेज वैल्यू, ये किसके बराबर हो रहा था, ये हो रहा था 1/6 के बराबर। एक नई वैल्यू मिल गई हमें। अब इसको भी देखिए, 14 सत्ते 98 और 2 कितना हो गया, 100। 100/700 हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे। 14 सत्ते 98 और 2 कितना हो गया, 100। और 7 नीचे है, और इसको हटा के 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 700। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1/7 के। ओके मैं 1/7। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 1/7। मतलब कहने का ये है कि मूल संख्या हमारी कितनी है, 7। मूल संख्या हमारी कितनी है, 7। और घटाने पे मतलब इस संख्या को घटाने पे कितना मिल रहा है, इस संख्या को घटाने पे कितना, मूल संख्या हमारी इतनी है, और मूल संख्या में से घटाने पे देखिए 7 में कितना घटाना है, 1। 7 में 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 6। 6 ही किसके बराबर है, 12 24 के बराबर। 6 बराबर किसके है, 12 24 के बराबर। 1 का मान निकालेंगे तो 1 किसके बराबर होगा, 1 बराबर होगा 6 दूनी 12 और 6 चौको 24, मतलब 204 के बराबर। 1 की वैल्यू आएगी 204 के बराबर। और हमसे पूछा गया मूल संख्या, मूल संख्या है कौन सी, 7। तो 7 किसके बराबर हो जाएगी, 7 बराबर किसके हो जाएगी, 7 से गुणा करा देंगे इसमें। 7 चौक 28, देखिए यूनिट डिजिट में आना चाहिए 8। अब देखिए कहीं पे है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 14 28 इज द करेक्ट आंसर। 14 28 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 16 सही 2/3% से घटाया जाए तो वो संख्या 250 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब 16 सही 2/3% है क्या? देखिए 16 सही 2/3% को हमने ऐसे सॉल्व किया था, 1/6 आया था। ओके मेरे दोस्त, और घटाया जा रहा है। देखिए मूल संख्या हमारी ये जो लिखी है, ये क्या है? ये हमारी मूल संख्या है, और घटाना बढ़ाना है परसेंटेज के साथ, तो ऊपर वाले को अगर बढ़ाना है तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, और घटाना है तो ऊपर वाले को माइनस कर देते हैं। ओके मेरे दोस्त, देखिए ये हमारी मूल संख्या है, ये मूल संख्या है। मूल संख्या की बात करें तो कौन सी संख्या? मूल संख्या, ये हमारी मूल संख्या। अब देखिए मूल संख्या में घटाया जा रहा है, मतलब 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 5, और 5 ही किसके बराबर है? 250 के बराबर। तो 1 का मान किसके बराबर होगा? 50 के बराबर। यहाँ से देखिए किसके बराबर? 1 का मान आ गया 50 के बराबर, और हमें चाहिए किसका मान? 6 का मान चाहिए। 1 का मान 50 के बराबर, तो 6 का मान किसके बराबर? 300 के बराबर। 1 का मान किसके बराबर? 50 के, तो 6 का मान 300, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते रहें। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। वो संख्या कितनी है? अपने आप का 64 जोड़ने पर अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है। देखिए कई तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को करने का। सबसे पहले ये बात अगर की जाए, देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो कोई भी संख्या होगी अपने आप में कितनी होती है? वो 100% होती है। कोई भी संख्या, कोई भी चीज, वो अपने आप में कंप्लीट कितनी होती है? 100%। अब देखिए यहाँ पे 64 जोड़ा जा रहा है, और 64 जोड़ने के बाद 157 सही 1/7% हो जाती है। जब 64 उसमें जोड़ देते हैं तब 157 सही मतलब बढ़ कितना जाता है वो? अभी देखिए 100% कोई वैल्यू है, कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%, और वो बढ़ के कितना हो गई है? वो बढ़ के हो गई है 157 सही 1/7%। अब 157 सही 1/7% हो जा रही है, तो फिर बढ़ कितना रही है? यहाँ से देखिए 57 सही 1/7% बढ़ रही है। 57 सही 1/7% बढ़ रही है। यहाँ से ये पता चल गया कोई भी संख्या ये थी और बढ़ने के बाद ये हो गई, और यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना सा जोड़ना पड़ा? 64। यहाँ से यहाँ जोड़ने में कितना जोड़ना पड़ा? 64 जोड़ना पड़ा। तो फिर इसी तरह के क्वेश्चन को हम करेंगे अपने पुराने ही तरीके से। ओके मेरे दोस्त, देखिए 157 सही 157 कंप्लीट कितना लिखा है? 1/7%। देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप किसके बराबर? सबसे पहले 157 में आपको 7 से गुणा बनाना पड़ेगा, और इसको गुणा कराएंगे, और फिर एक जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद किसके बराबर होगा? जोड़ने के बाद बराबर होगा 700 के। 7 जोड़ने के बाद 700 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 क्या हो जाएगा? 7 के नीचे परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 से क्या करेंगे? भाग देंगे। फिर ये हो जाएगा किसके बराबर? 700 के बराबर। ओके मेरे दोस्त, तो इसका आंसर देखिए कितना आएगा। देखिए 157 में 7 का गुणा कराएंगे और एक जोड़ेंगे, तो फिर ये किसके बराबर हो गया? ये 11 के बराबर। ये हो गया 11, ये 1100, और बटे में कितना हो गया? 700। ओके मैं देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा हमारा? 11/7। अब देखिए ये तो इसको सॉल्व किया गया तो किसके बराबर आ गया? 11/7 के बराबर। देखिए 11/7। अब यहाँ से ये पता चल गया कि मूल संख्या जो हर में लिखा है वही हमेशा क्या होगी? मूल संख्या होगी। मूल संख्या हमारी कितनी है? 7, और बढ़ने के बाद ये वैल्यू कितनी हो गई? 11। बढ़ने के बाद ये वैल्यू कितनी हो गई? 11। अब 7 से 11 जाने में किसके बराबर? कितना जोड़ा गया है? 4। और यहाँ पे कह रहा है 64। यहाँ पे क्या कह रहा है? 64।
मतलब 4 जाने में और 64, 4 ही किसके बराबर है? 64 के। 4 का मान किसके बराबर? 64 के। 1 का मान किसके बराबर? 16 के। और हमें चाहिए मूल संख्या, तो मूल संख्या है कितनी? 7। 1 का मान 16 के बराबर, तो 7 का मान किसके बराबर? 16 सत्ते 112 के बराबर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्त, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में हम उसका 37 कंप्लीट 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें 24 कंप्लीट 3/4% प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा गया है। ओके मेरे दोस्त, देखिए ये भी वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे फ्रैक्शन आते हैं, डायरेक्ट परसेंटेज आते हैं, उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहता है। देखिए 37 कंप्लीट 1/2%, यही लिखा है। अब ये किसके बराबर होगा? अब देखिए ये किसके बराबर होगा? ये 37, 35 दूना 70, 4 74, 1 75 बटे किसके? 200 के बराबर। 75 बटे 200 यहाँ से सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आएगा? 75 डिवाइडेड बाई 200। 2 है और 2 के परसेंटेज को हटा के 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 200। अब ये किससे डिवाइड होगा? अब ये किससे डिवाइड होगा? अगर 25 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, ये 8 बार में, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 3/8। यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा 3 डिवाइडेड बाई 8। तो नया जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ये किसके बराबर आ गया? 3/8 के बराबर। ओके मेरे दोस्त, देखिए ये हमने देखा कि ये हमारा 3/8 के बराबर आ गया। मतलब मूल संख्या हमारी कितनी है? 8। और जोड़ना या घटाना होगा तो अगर जोड़ना हो 3 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, अगर घटाना हो तो 3 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, उसके बाद देखिए ये कह रहा है कि ऐसा करने के बाद हमें 24 सही 3/4 प्राप्त होता है। अब 24 सही 3/4 प्राप्त होता है। देखिए 24 चौको 96, 97, 98, 99 और बटे में किसके? 4 के। 99/4 मतलब क्या कहने का है? मतलब कहने का ये है कि 37 सही 1/2% जोड़ते हैं। अब यहाँ पे ये सॉल्व किया गया 37 सही 1/2 को, तो आया किसके बराबर? 3/8 के बराबर। अब देखिए जोड़ते हैं मतलब 3 में किसको जोड़ेंगे? 8 में किसको जोड़ेंगे? 3 को। 11, 8 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 11। और 11 ही किसके बराबर है? 11 बराबर है किसके? 24 सही 3/4 के। 24 सही 3/4। देखिए 11 किसके बराबर है? इसको सॉल्व करेंगे हम। अगर इसको सॉल्व करते हैं 24 चौको 96 और 3 कितना हो गया? 99/4। 11 बराबर किसके है? 99 डिवाइडेड बाई 4 की। 11 का मान आया इसके बराबर। और हमें चाहिए क्या? हमसे पूछा है वो संख्या, मूल संख्या। और मूल संख्या हमेशा वही होगी जो हर में लिखी होती है। 11 का मान 99/4 के बराबर आया है और 8 का मान हमें निकालना है। अगर 1 का मान निकालने जाए यहाँ से, 1 किसके बराबर होगा? 1 बराबर होगा 99/4 और इंटू में क्या हो जाएगा? 11। ये इसके बराबर। 1 का मान यहाँ से इसके बराबर होगा। 1 का मान आया, देखिए फिर से लिखते हैं। 1 का मान किसके बराबर होगा? 99/4 इंटू में 11 के बराबर। और हमें चाहिए 8। 8 का मान है तो फिर 8 से इधर भी गुणा और 8 से उधर भी गुणा। ये कितना हो जाएगा? 99 बटे में कितना? 4 इंटू में कितना? 11। और यहाँ पे गुणा कराएंगे किससे? 8 से। देखिए 11 से कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। 4 से कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। और 9 दूना कितना हो गया? 18। और 18 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। और ये पिछले साल में एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। इतना टुच्चा सा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था। ओके मेरे दोस्त, देखिए ये कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी रेलवे के जैसे एग्जाम में एनटीपीसी में, वो भी ग्रेजुएट लेवल में आता। देखिए क्या कह रहा है? किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात करना है। वो संख्या हमसे पूछा गया है।
अब देखिए कोई भी संख्या हो, कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, अपने आप में अगर वो हमेशा कितनी होगी, अपने आप में वो हमेशा 100% होगी। ओके मैं दोस्त 100% होगी। और कह रहा है कि 116%, 216 से बढ़ाया जाता है तब वह स्वयं की 140% हो जाती है। मतलब अभी संख्या कितनी है, देखिए कोई संख्या है, सबसे बेहतरीन तरीके से इसको करेंगे। कोई संख्या है और संख्या में देखिए कोई संख्या है और संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, मतलब उसी संख्या में 216 जोड़ा जाता है और ऐसा करने के बाद वह स्वयं की 140% हो जाती है। मतलब ये किसके बराबर हो गया, 140% के बराबर। ओके मेरे दोस्त, अब यहां से ये देखिए कोई भी संख्या होगी वो अपने आप में कितना होगी, 100% होगी, 100% होगी। हर एक चीज अपने आप में कितनी होती है, 100%। और प्लस में ये किसके बराबर है, ये 140% के बराबर है, ये 140% के बराबर। अब यहाँ पे 100 आया है तो फिर ये क्या होगा, यहाँ पे अगर 100 है और यहाँ हमें 140 करना है तो फिर यहाँ पे क्या ऐड करें, 40 ही ऐड करेंगे। और वही 40 ही किसके बराबर है, 216 के बराबर, क्योंकि 216 ऐड किया गया, यहाँ पे क्या ऐड किया जा रहा है, 40। तो 40% ही किसके बराबर, 40%, 40% बराबर आ गया किसके, 216 के। 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 216 और बटे में किसके, 40 के। यहाँ से देखिए 1% का मान आ गया 216 बटे में 40 और हमें चाहिए क्या, मूल संख्या। मूल संख्या होती कितना है, 100%। तो 100% का मान किसके बराबर हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 216 बटे में 40 और इंटू में कितना, 100। ओके मेरे दोस्त, देखिए 20 से कितनी बार में, 2 बार में, 20 से कितनी बार में, 5 बार में, 2 से कितनी बार में, 108 बार में। ओके देखिए 5 से अगर इसको गुणा कराएंगे 100 में तो 500 और 8 में गुणा कराएंगे तो 40। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 540। 540 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। और ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। कई बार तो ऐसे क्वेश्चनों में पेन उठाने तक की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके मेरे दोस्त, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, पढ़ते रहिए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। और ये हमारे पास 3 ऑप्शन। ओके मेरे दोस्त, देखिए 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है। तीसरी संख्या की, हम तीसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, 100। तीसरी मान लेते हैं 100% है। तो क्रमशः ये क्रम से चलेंगे, पहली और दूसरी 20% है तो ये कितनी होगी, 20। दूसरी कितनी है, 50% है तो ये कितनी होगी, 50। ने तीनों संख्याओं का मान निकाल लिया। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी। देखिए पहली संख्या है कौन सी, 20। दूसरी संख्या का मतलब किसके रिस्पेक्ट में देखना है, 50 के। कितने परसेंट है, मतलब परसेंटेज की बात करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका साइन लगाएंगे। ओके मेरे दोस्त, देखिए 50 से ये कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 बार में, और 20 का आप 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 40। कितना है, 40%। और 40% कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 50% कम है। पिछली बार कहा गया था हैं और इस बार कह रहा है कि कम है। देखिए 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कह रहा है दोनों संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। देखिए कम है, इससे कम है तो हम इसको मान लेते हैं 100। तो पहली वाली 25% कम है तो मतलब कितनी है,
75% है, और दूसरी वाली 20% कम है, तो मतलब है कितनी, 80% है। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या के बारे में पूछा गया है, और किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे के रिस्पेक्ट में, कितने परसेंट है, परसेंट लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके फिर परसेंट का हम साइन लगाते हैं। अब देखिए अगर 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4, और अगर 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5। ओके मेरे दोस्त, अब देखिए यहां से तो अब डिवाइड नहीं होगा, अब इसको देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराते भी कैसे हैं, देखिए 7 पचे 35 350, 7 पचे 35 350 और 5 पचा 25, ये कितना हो गया 385, ये कितना हो गया 385, और डिवाइडेड बाई किसके, 4 के, कितना परसेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे इसको सॉल्व करेंगे 4 से कितनी बार में जाएगा, 9 बार में, 4 9 36, 9 के साथ हमारा एक ही ऑप्शन है, कौन सा है, बी, मतलब ये किसके बराबर है, 93.7% के बराबर, 93.7 बिग एफएम है ना, रेड एफएम। ओके मेरे दोस्त, देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।